गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो है चैप्टर चल रहा है भिन्न चैप्टर। और उसके हम 22 सवाल कर चुके हैं, 20 में करा दिए थे और 2 सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए थे। बस एक ही कैंडिडेट ऐसा है जो पढ़ता है, सिर्फ एक ने मुझको उसके आंसर भेजे हैं, बाकी किसी ने भेजे नहीं है। जबकि जितनों ने वीडियो देखी है उनमें से किसी को मैथ्स आता नहीं है या मैथ्स सीखने की रुचि नहीं है भाई। तो ये अपनी आदत सुधारो, सही है। अगर कोई सवाल देता है तो उन सवालों को करके दे दिया करो। और भाई हम पढ़ रहे हैं एस डी यादव का न्यू एडिशन मैथ, और जिसके हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। इसके भी हमारे 22 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 23 है आवर्त दशमलव भिन्न। तो उनको कैसे करते हैं देखिए अगर कहीं ये लिखा हुआ है ना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे इस पर वार सिंगल पॉइंट है, एक क्या लिख दूं पी क्यू पे वार, इस पे वार, ठीक है। बस यहाँ पे समझो चीजें थोड़ी सी एक समझ लो, बाकी सवाल इजी हो जाएगा। जिस पे वार होता है ना, देखो वार का मतलब होता है, जैसे मैं लिख दूं 2 2 2 2 2 2, इसका मतलब ये है कि 2 पे क्या है बार, यानी कि जो 2 है ना वो बार बार आता चला जा रहा है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। अब यहाँ देखो जैसे मैंने सिंगल संख्या पे वो लगाया है, पी पे वार है, तो जितनी संख्या पे वार होता है उसके बट्टे में उतने 9 लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इस पे तो सिंगल संख्या पे वार है, ये कैसे करेंगे। अब जैसे कि क्या है पी क्यू, इसमें से ना वो वाली संख्या घटा देते हैं जिस पे वार नहीं लग रहा होता, और वटे क्या करते हैं जितनी संख्या पे वार होता उतना 9 लेते हैं, जिस पे नहीं लग रहा उसका 0 लेते हैं। ये वाली 2 चीजें नोट कर लेना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगे और जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। नोट कर लेना ये। अब देखो करते क्या है, अब किसी सवाल में जुड़वारा हो या घटवारा हो तो कैसे करेंगे भाई। अगर ऐसे करेंगे ना तो सवाल हो जाता है लेंथी। कुछ नहीं करना, मैंने तो मैं भी बताया इसका मतलब क्या होता है, बार बार आना है। तो हम ये संख्या लिखेंगे, कितना है 0.3467। ये जिस पे बार लगा होता है ना, इसे कम से कम 3 से 4 बार बढ़ा के लिख लो। इसका मतलब ये तो है कि ये संख्या बार बार आ रही है। 67 67 मिनिमम 3 बार तो लिख ही लो। अब ऐसे ये लिखो 13 33 33 33, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बीच में दोनों के चिन्ह प्लस का है तो जोड़ के लिखेंगे। 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 का 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 3 कितना हो गया 7 और 1 8, और कितना हो गया 3 और 1 4। अच्छा ये क्या दिखाई दे रहा है, देखो 48 तो ये लिखो, और यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट। अब देखो 48 तो ऐसा का ऐसे ही क्या दिख रहा है, इधर से काउंट करते हैं। देखो 01 01, ये संख्या तुम और आगे बढ़ाते ना तो ये ऐसे ही काउंट चलता रहता है 01 01। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 01 पे बार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 24। देखिए सवाल नंबर 24 में क्या है कि 3.68 पे वार माइनस 2.79 पे वार। तो वही चीज करेंगे, कुछ नहीं करना। 3.68 है ना, बढ़ा लो 68 68 68, ऐसे इसको लिखो 2 माइनस 79 79 79। मिनिमम 3 बार तो लिख लिया करो, ठीक है। माइनस करना है तो माइनस घटा लो। 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा 5, दाएं ले ली 15, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, और पॉइंट यहाँ। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा यानी कि 0। अब यहाँ देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये संख्या और बढ़ाते ना तुम आगे तो ये फिर से 8 आता, 8 8 ऐसे आते जाता। या तो क्या लिख दो 0.8 पे वार, लेकिन मेरे जो ऑप्शन है वो अब यहाँ देखो 2 अंकों पे पॉइंट था ना, सॉरी 2 अंकों पे वार था, तो मुझे भी 2 अंकों पे वार लेना पड़ेगा। तो यानी कि कितने अंक लेने पड़ेंगे 2, यानी कि 0.88 पे वार, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बोलना कि हमें समझ में नहीं आया, दोबारा करा दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 दिया है 0.4 पे वार का वर्गमूल। अच्छा
ये इसका मतलब वर्गमूल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, तो यानी कि ये है 0.4 पे वर्ग का वर्गमूल, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए अभी मैंने तुम्हें बताया था जैसे क्या था, पी पे बार है, तो इसका मतलब क्या होता है, पी जितनी संख्या पे बार होता है ना उतने 9 लग जाते हैं बटे में। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, तो ये पॉइंट हट जाता है फिर। ठीक है, अब जब इसे लिखोगे तो 4 बार हटाओगे तो बट्टे में कितने, 9, एक 9 लग जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। अब भाग दो जरा, 3 छंग 18। ठीक है, अब देखो पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ाया था, 3 छंग 18, 2 बचा, फिर से कितना हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही आता जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.6 पे बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 26 है, 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पे बार। तो देखिए ये सवाल मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ऐसे मैं सवाल करा चुकी हूँ। अब ये सवाल तुम मुझे करके आंसर बताओगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तुमने सवालों के आंसर कोई बताता नहीं है, उम्मीद करती रहती हूँ कि तुम बताओगे, इसलिए मैं फिर से आज ये सवाल दे रही हूँ। अब देखती हूँ कल कौन कौन इस साल को बनाएगा और आंसर देगा। देखती हूँ कितने लोगों को मैथ में रुचि है, कितना मैथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 27। ये कह रहा है 3.36 पे बार माइनस 2.05 पे बार प्लस 1.33 पे बार। ठीक है, अच्छा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो पहले ना प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। तो कितना लिखोगे, देखो 3.36, 36, 36, ऐसे इसको लिखो 1.333 जोड़ लो। 6 3 कितना हो गया, 9, 6 9 6 9 6 पॉइंट कितना 4, और उसमें से मुझे क्या करना है, ये माइनस करना, तो लिखो 2.05 05 05। ठीक है, घटा लो जरा अभी से, तो ये प्लस करा था। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना बच आएगा, 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 का 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 का 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 का 6, और 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, अब देखो बार बार 64 आ रहा है ना, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2.64 पे बार। आपको अच्छे समझ में आ गया ना ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 28। अच्छा अभी जो मैंने आपको एक सवाल कराया था, जैसे कि क्या होता था, मेरे पास था मान लो 9 3 6, इस पे बार था। ठीक है, और यहाँ पॉइंट था। इस चीज़ को ध्यान देंगे, अगर पॉइंट के कोई संख्या इधर है, जैसे कि क्या है मेरे पास 1.36 पे बार है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अगर पॉइंट से इधर है तो कैसे करेंगे, पॉइंट से इधर है तो क्या करेंगे। अब देखो जैसे ये सवाल है, तो इसमें से क्या करना है, पूरी संख्या में से उस संख्या को घटा देते हैं जिस पे बार नहीं होता, बटे जितनी संख्याओं पे बार होता उतने 9 लगाते हैं नीचे, जिस पे नहीं होता उतने 0 लगाते हैं। लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये अलग हो गया है, ये अलग है, तो 1 अगर पॉइंट के इधर संख्या है तो उसको प्लस में लेते हैं, 1 प्लस। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 36, कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे, तो बटे में कितने 9, 2 9। ठीक है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक बार अच्छे से समझ लेना। देखो 9 का ना 9, 9 का ना 9, 9 चौक 36, ये बना 1 प्लस 4 बटे 11। अगर इसके बटे में कुछ नहीं होता ना, इधर दूसरी संख्या के और प्लस माइनस चल रहा हो, तो इधर गुणा करा देते हैं, 11 का ना 11, 11 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया 15, यानी कि भिन्न कितनी बनेगी 15 बटे 11। मुझसे बनवा रहा था कि इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 15 बटे 11। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 दिया है 0.4777, इसका मतलब है कि 0.47 पर बार, क्योंकि 7 क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो पूरी संख्या लिखते हैं 47, इसमें से वो संख्या घटाते हैं जिस पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 4 पर, बटे उतने 9 लेते हैं जितनी संख्या पे बार होते हैं। तो कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो 1 9, जिस संख्या पे बार नहीं उसका क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पे घटाओ तो कितना बचेगा 43, और बटे कितना 90, यानी कि जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी 43/90। नेक्स्ट सवाल देखेंगे सवाल नंबर 30।
ठीक है, सवाल नंबर 30 ये है कि 0.11 ऐसे चलते जा रहा है कंटिन्यू। डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये बार बार आ रहा है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, 1.9। तो मुझसे कह रहा है अगर 0.444 ऐसे चलता जा रहा है तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो। जब तुमने 4 बाहर ले लिया तो क्या अंदर बनेगा, पॉइंट, 4 का ना 4, 4 का 4, 4 का 4 और ऐसे डॉट डॉट, यही तो बनना होगा। इस पूरे का आंसर कितना दे रखा, 1/9। इसकी जगह ये रख दो तो 4 गुना कितना हो गया, 1/9, यानी कि 4 का ना 4, कितना निकलेगा, 4/9। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया करे ना तो बता दिया करो कि हाँ हमारी समझ में नहीं आया, मुझको कमेंट्स कर दिया करो, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊँ उसमें कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। ठीक है, अब तुम लोग कुछ बताते हैं नहीं है ना, मैं अपने अंदाजे से ही कराती रहती हूँ, तो कुछ बताया करो मुझको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 31। देखिए 1 पे क्या है, बार, तो इसका मतलब क्या है, बार हटाएंगे तो बट्टे में 9 लग जाएगा, लेकिन इसका क्या कर रखा है इसने, स्क्वायर। देखिए इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 1 - 9 ऐसे ही। अब यहाँ देखेंगे ये छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ पर है, सॉरी ये स्क्वायर ना यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर इसके ऊपर है, बाद में है मंझला ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये कितना है, यहाँ पे सोल्व करो, कितना है, पॉइंट इस पे वार है। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें से वो संख्या घटाते हैं जिसपे वार नहीं होता, तो किस पे वार नहीं है, 1 पर बटे इतने 9 लेते हैं जिसपे वार होता, तो एक संख्या पे वार है और जिसपे नहीं है उसका 0 लेते हैं। अब बताओ घटाओगे तो कितना मिलेगा, 15/9 मिलेगा, नहीं 90 मिलेगा, 15 छक्का 90, यानी कि इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, 1/6 का क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगाओ, 1 - 9। अभी गुणा में तो होता है गुणा, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 9 चौक 36। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना, 1 - 1/4। मैंने बताया था जब इसके बट्टे में कुछ नहीं होता तो इसकी यहाँ गुणा करा देते हैं, 4 का ना 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यानी कि 3/4। 1/81 गुणा कितना हो गया, 3/4। भाई देखो ये कैलकुलेशन ही है, और कैलकुलेशन नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत की बात है। वीडियो डली हुई है पीछे, 0 लेवल से मैथ PDF पड़ी हुई है बिल्कुल, उसे जाके एक बार ज़रूर देख लें। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। ठीक है, 27 चौका कितना होता है, 108, यानी कि 1 कितना हो गया, आंसर 108। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो भाई अगर कहीं कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो ना तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन भी बताने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती, मैं बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि जिनको मैथ नहीं आता उनको मैं मैथ सिखाऊं और सिलेबस भी पूरा कराऊं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 32 क्या दिया है। देखिए सवाल नंबर 32 दिया है, किसी धनराशि, तो मैंने मान ली वो किसी धनराशि कितनी है, x, कह रहा है किसी धनराशि का मतलब गुणा का कितना, 5/12। कोमा दिया आगे, कोमा का मतलब होता है बराबर। आगे कह रहा है 100 के कहे का कहे कितना गुणा के कितने, 3 सही 3/4। देखो 3 सही 3/4 का मतलब होता है यहाँ गुणा हो जाती है, ये जुड़ जाता है, 4 × 12 और 3 15/4। देखो बराबर में चीजें कट जाती हैं, इससे इसको मत काट देना, ऐसे ऐसे कटती हैं बराबर में। देखो 4 × 12 कट गया, अब ये भी बराबर में, 5 × 15 कट गया। अब इसकी ना ऐसे हो जाती कैंची वाली गुणा, इनकी होती गुणा ऐसे, तो 3 × 9 और 2 0, ये कितना हो गया, 900, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 900। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 33 ये कह रहा है किसी भिन्न, और मैंने तुम्हें बताया था भिन्न क्या होती है, जिसमें क्या होता है, अंश अपॉन हर। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से क्या जोड़ दूं, 1, तो उसका मान कितना आता है, 2। देखो यहाँ ना तुम्हें अंश पता है ना हर पता है, तो मान लेंगे कितना होगा वो, अंश कितना मान लिया x और हर कितना मान लिया y। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में मैं क्या जोड़ दूं,
एक जोड़ दूँ, इसमें भी एक जोड़ दूँ, इसमें भी एक जोड़ दूँ, तो जो आंसर आता है वो कितना निकल के आता है 2। ठीक है, अब इसके बट्टे में मैं एक मान सकती हूँ। इनकी ना ऐसे कैची वाली गुणा करा लेते हैं। जब एक की तुम इससे गुणा कराओगे तो ये मिलेगा x+1 बराबर 2 की गुणा 2 का ना 2y, प्लस आ गया तो प्लस का चिन्ह, 2 का ना 2। अब देखो ये अचर पद एक साइड होते हैं और संख्या एक साइड होती है, तो x इधर पहले से मौजूद है ना। अब इधर अचर पद क्या है बाई इधर क्या आएगा प्लस का, तो इधर आके माइनस का, यानी कि माइनस के 2y बराबर 2 इधर पहले से मौजूद है, ये 1 इधर प्लस का तो उधर आके माइनस का, यानी कि मैं कह सकती हूँ x माइनस 2y बराबर कितना बचेगा 1। इसे ना एक समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। भाई इस सवाल को ना करने का यही तरीका है, थोड़ा सवाल ना ये अटपटा दिया गया है, जबकि ये सवाल ऐसे होते नहीं है। ये सवाल इतने शॉर्ट होते हैं, इतने छोटे होते हैं। आगे चैप्टर आएगा तो उसमें मैं ये सवाल आपको कराऊंगी, चुटकियों में तुम सवाल ऐसे कर जाओगे बिना पेन चलाए। लेकिन ये सवाल में थोड़ा वैल्यू ऐसी दी गई है कि तुम्हें करना हमारी मजबूरी है इसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सवाल क्या कहा उसने, ये कह रहा है और यदि मैं एक घटा दूं, मतलब एक जोड़ा था तो आंसर 2 आ रहा था। अगर मैं एक घटा दूं भिन्न में से, यानी कि x/y में से मैं क्या घटा दूं 1, तो आंसर ना 4 आता। ठीक है, फिर से वही मैं बटे में 1 मान लूं, तो जब 1 की तुम इधर गुणा कराओगे तो ये यही आएगा x-1 बराबर 4 की इधर गुणा कराओ 4y माइनस कितना हो जाएगा 4। y वाली वैल्यू इधर ले आऊं, यानी कि x, ये इधर प्लस है ना तो इधर आके माइनस 4y बराबर 4 उधर पहले से मौजूद है पर माइनस के, ये 1 इधर प्लस का है तो उधर जाके सॉरी इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ x माइनस 4y बराबर में कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3 बट क्या का माइनस का। अच्छा, जब ऐसा कुछ है तो हम क्या करते हैं, समीकरण को तुलना करा देते हैं। तो देखो यहाँ ये समीकरण नंबर 1 थी, ये आगे मेरी समीकरण नंबर 2, ये यहाँ पे रखो x माइनस कितना 4y बराबर कितना है माइनस के 3, ये होगी समीकरण नंबर 2। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, उसने मुझसे पूछा उसका अंश। ठीक है, अंश पूछा यानी कि x, तो x को बचा के रखेंगे और इस वाली संख्या को यानी कि y वाली वैल्यू को काट देंगे। वो कैसे काटेंगे, अच्छा ये 4y है लेकिन ये क्या है 2y, तो इससे भी क्या बना दूं 4y। ये कैसे बनेगा अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो देखो एक चीज और कर लेते हैं, हमेशा ये माइनस माइनस तो जुड़ जाते हैं लेकिन मुझे काटने हैं। कब कटने हैं, जब ये विपरीत चिन्ह वाले हों, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखो प्लस माइनस बन गया ना, प्लस माइनस तो ये कट जाएंगे, ये भी समान हो गया। अब यहाँ देखो 2 का ना 2x में से 1x जाएगा, कितना x बचेगा 1x। अब यहाँ ध्यान दो 2 का ना 2 हो गया, लेकिन अरे अब ये 3 भी कहेगा प्लस का, 2 का ना 2 तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि उसका जो अंश होगा वो क्या होगा 5। भाई सवाल को ऐसे कराने की मजबूरी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से करोगे ना तो इसमें थोड़ा नॉलेज तुम्हारी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करानी आ जाएगी कि ये कैसे कराई जाती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 दिया है इतने 37 सही 1/2% को भिन्न में व्यक्त करना है। ठीक है, कुछ नहीं है इस सवाल में, इसकी पहले यहाँ पे गुणा कराओ। 37 दूनी कितना हो गया 74, 74 और 1 75, 75 बटे कितना हो गया 2। अगर हम परसेंटेज हटाते हैं ना तो बटे में कितने जीरो लग जाते हैं 2 जीरो, यानी कि बटे में 100 आ जाता है। 100 आ जाने का मतलब जैसे कि मैं लिख दूँ 1%, तो इसका मतलब हो गया 1/100। ठीक है ना, अब यहाँ 2 था, अब देखो जो कटता काट दो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, अब नहीं कट रहा तो ऐसे ही आ जाएगा 3/4 दूनी 8। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।